जय हिंद जय भारत। तो इंडिया ने वर्ल्ड कप तो खैर चला गया, एक दिन का मैच हार गए हम लोग, वर्ल्ड कप चला गया। लेकिन इस वर्ल्ड कप से इंडिया ने जो अंधाधुंध कमाई करी आज उसके बारे में बात करेंगे। देखो अभी कुछ दिन पहले दीपावली थी, धनतेरस में भयंकर कमाई हुई, ठीक है। उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप और इसके बाद शादियों का सीज़न। तो ये जो चीज़ें तुम देख रहे हो ना, ये इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर चीज़ें होती हैं। वरना देखो श्रीलंका डूब गया, पाकिस्तान डूब गया, ये सब किस वजह से? इनकी जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो नहीं चल पा रही थी। इसीलिए एक बड़ा एक हिस्सा जो होता है हमारी कमाई का, भारत सरकार की कमाई का, वो होता है मैच, क्रिकेट मैच। और जब बात हो वर्ल्ड कप की, समझ लो बात, तो एक अनुमानित जो क्या कहते हैं रेवेन्यू जनरेट किया है बीसीसीआई ने, वो है लगभग 22 से 25 हज़ार करोड़ का। ये टर्म बदलेंगे थोड़े से, जब प्रॉपर और डिटेल में आएगी तो चीज़ें बदलेंगी अभी, और इससे बढ़ेंगी, कम नहीं होगा, ठीक है। 22 से 25 हज़ार का करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारी अर्निंग्स होती हैं, और आईसीसी को देना पड़ता है, बीसीसीआई को, प्लेयर्स को देना पड़ता है, फिर इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा 10 से 20% का वो वेरी करता है, ठीक है। तो वही जो इनका टैक्स है, भारत सरकार का जो टैक्स है, वही भारत की कमाई है। क्योंकि भारत कहाँ से कमाता है? टैक्स से ही कमाता है, और वही टैक्स से पैसे से बाकी सारी चीज़ें चलती हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है क्रिकेट मैच से। अब हम बात करते हैं कैसे कमाता है बीसीसीआई, आईसीसी क्या करता है। देखो वर्ल्ड कप की जब बात होती है तो जो पहले जो सारे बड़े बड़े जो बोर्ड होते हैं उनके अध्यक्ष मिलकर डिसाइड करते हैं कि 20 साल में एटलीस्ट एक बार तो किसी न किसी देश को मेजबानी दी जाएगी कि आप होस्ट करो, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जो देश होस्ट करेगा वो पेल के कमाएगा। तो इस वजह से हर 20 साल में एक बार होनी थी। लेकिन पाकिस्तान जैसा देश जहां हर दिन बम गिर रहे हैं, रिस्क नहीं लेता है आईसीसी। दूसरी चीज़, अगर किसी देश में उनके पास इतना साधन है नहीं है कि वो सिक्योरिटी तक नहीं दे पा रहे हैं, होटल तक नहीं दिल्ली जा पा रहे हैं, तो क्या कराएंगे वो मैच? तो उनको होस्टिंग नहीं दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के दी जाती है। लेकिन इंडिया 2 बार, 2011 का और ये 2023 में, 20 साल हुए भी नहीं थे क्योंकि आईसीसी को पता है बीसीसीआई से ज़्यादा पैसे वाला बोर्ड कोई है नहीं, ठीक है। जैसे कि कोई भी टीम अगर गरीब मर रही होती है तो उसको बता दिया जाता है, भैया इंडिया के साथ मेरा मैच करा दो यार, तो थोड़ा सा जिंदा हो जाए। खैर, अगर बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई क्या सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कराता है, मतलब पैसे कमाता है सबसे ज़्यादा? नहीं। फीफा इनके परदादा है, समझ लो। 5 टाइम ज़्यादा कमाई करते हैं। वो अपने प्लेयर्स को सिर्फ बांट देते हैं 3400 करोड़ रुपए विनिंग अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कमाई के साधन, 3 बड़े साधन होते हैं। ये हम बात कर रहे हैं बीसीसीआई की कमाई की। तुम्हारे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इकोनॉमी के बारे में यहीं से जानोगे कि क्या कैसे कैसे इकोनॉमी अपनी चलती है, ठीक है। तो जो बीसीसीआई कमाता है वो 3 जगह से कमाता है। मीडिया, टीवी राइट्स, जो तुम टीवी पे देखते हो, फोन पे देखते हो। हॉट स्टार ने शायद 1200 करोड़ में लिया थे राइट्स इसके। टीवी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क बहुत बड़ा अमाउंट पे करता है, ठीक है। अब ये लोग कैसे कमाते हैं? उनको अमाउंट पे किया बीसीसीआई को, ये लोग क्या करते हैं, उस अमाउंट के बीच में वो जो मैच चल रहा है बीच में ऐड आते हैं, तो वो जो मैच के बीच में ऐड आते हैं उससे अपने टीवी वाले कमा लेते हैं। समझ रहे हो बात को? दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप, तीसरा होता है टिकट रेवेन्यू। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? जैसे कि हम भी यार कई बार अपनी वीडियो में कई कंपनी का ऐड कर देते हैं, किसी का ऐड कर देते हैं, तो वो होता है स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। टिकट रेवेन्यू क्या होता है? अब वो तो सबको पता ही होगा, क्या गजब के टिकट बिके हैं भाई साहब। मतलब बाद में तो ब्लैक में भी टिकट बिक रहे थे 2-2, 2.5 लाख के। तो टिकट रेवेन्यू भी एक बहुत बड़ा होता है। तो 3 ये मेजर पोर्शन है जहां से कमाता है बीसीसीआई। भारत सरकार कहां से कमाती है? पहला तो कमाती है ये जो इनने कमाया इसका परसेंटेज दो में, ठीक है, टैक्स के माध्यम से। वो देखो एक चीज और बताते, बीसीसीआई खेल मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। मतलब कि अगर तुम्हें मैच कराना है, कुछ भी कराना है, खेल मंत्रालय तुम्हें पैसा नहीं देगा, एक निजी कंपनी है, ठीक है। बाकी खेलों में देखो भारत सरकार मदद करती है, ठीक है। तो इनको ना देती क्योंकि तुम खुद इतने रईस बने बैठे हो। तो ये कुछ परसेंटेज देते हैं बीसीसीआई को, सॉरी इंडियन गवर्नमेंट को। साथ ही साथ जब ये मैच कराते हैं बड़े टूर्नामेंट तो इनको आईसीसी को भी देना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? दूसरी चीज, ये तो बीसीसीआई की कमाई के साधन हो गए। भारत सरकार कैसे कमाती है, पहला ये हो गया। दूसरा हो गया भारत सरकार के, ये का मतलब इनका जो टैक्स ये जो देते हैं वो। दूसरा हो गया भारत सरकार का क्या, होटल। अब मान लो देखो एक ग्लोबल टूर्नामेंट था, जो वर्ल्ड कप था वो एक ग्लोबल टूर्नामेंट था। ग्लोबल टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि पूरे देश से लोग आते हैं देखने। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान को तो खैर हम लोग वीज़ा ही नहीं देते हैं ठीक है, श्रीलंका, सब जगह से, बांग्लादेश, हर जगह से आते हैं। तो जब ग्लोबल टूर्नामेंट होता है तो ग्लोबल पॉपुलेशन आती है, मतलब पूरा भयंकर भर भर के लोग आते हैं, क्योंकि मैच के शौकीन तो हर जगह पे हैं, तो सब आते हैं। होता क्या है इससे, जब सब आते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कन्वेंस यूज करेंगे ग्राउंड तक जाने के लिए या फिर घूमने के लिए। पहली चीज कन्वेंस का हो गया। दूसरा हो गया फ्लाइट्स के टिकट। अब भाई ट्रेन तो चलेगी नहीं, फ्लाइट से आओगे भाई साहब, उसका पैसा दो। तीसरी चीज
जो आप होटल बुक कर रहे हो, खाना खा रहे हो, उसका पैसा सबसे ज़्यादा तो इसी से आ जाता है। अगली बात यहाँ पे आ जाता है कि बहुत से लोग होते हैं कि अगर भारत आए ही हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारा कुछ है देखने के लिए, यहाँ से क्या बढ़ गया, टूरिज्म बढ़ गया, वहाँ से आ गया। अब हर एक सेक्टर का अलग अलग परसेंटेज होता है टैक्स का, वो सीधे सरकार को जाता है, तो वहाँ से भारत सरकार की कमाई होती है। लगभग मेरे हिसाब से 1200 करोड़, 1200 करोड़ इसमें भी भारत सरकार कमा लेगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो बड़ा अमाउंट है, ये जो आप पे करते हो, ये कहीं ना कहीं अपने भारत को ही बनाने के लिए दे रहे हो। तो भारत कभी भी जो वो बोलते हैं ना इकोनॉमी, लो इकोनॉमी, या फिर हम ये कहें कि किसी की जैसे श्रीलंका में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, भारत में प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली, ये हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत आगे बढ़ चुका है इन सब चीज़ों में। खैर, अगला करते हैं, बीसीसीआई खर्चा कहाँ करता है। बीसीसीआई जो कमा रहा है, वैसे बीसीसीआई कमाता बहुत है, लेकिन खर्चा भी दिल खोल के करता है। अपने प्लेयर्स को चार्टर्ड प्लेन से भेजता है अगर नहीं जा पाए। यहाँ तक कि तुमने देखा होगा जब बाबर आजम आए थे, उनको कहीं जाना था, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर दिया गया था इनको पर्सनल, कि लो भैया चले जाओ। तो इतना रईस है यहाँ पे, समझ रहे हो। बीसीसीआई का खर्चा होता है, प्लेयर्स को पे करता है वो, पहली बात तो पे तो खैर वो उसी के अंतर्गत आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो। दूसरा होता है ग्राउंड मेंटेनेंस। अब देखो, अगर तुम्हें ग्लोबल टूर्नामेंट कराना है तो तुम्हारे ग्राउंड उस तरीके के होने चाहिए। 50 करोड़ हर ग्राउंड को खर्चा करने के लिए दिया था, 50 करोड़ रुपया दे रहे हैं, बढ़िया से प्रदर्शन करना, बेहतरीन लगाओ इस हिसाब किताब। देखा था हर एक मैदान चमक रहा था। वो जो तुम लाइटिंग देख रहे थे, लेजर शो देख रहे थे, कहाँ से आता है पैसा, वही खर्चा करते हैं ये सब। क्योंकि तभी तो कहा गया है वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट हुआ है बीसीसीआई का ये आईसीसी वर्ल्ड कप। तो इससे आगे मेजबानी मिलने में आसानी रहेगी और भारत की कमाई और होगी। तीसरा जाता है सिक्योरिटी में, प्लेयर्स को लाना, ले जाना, उनका कहाँ पे वो ठहरेंगे, मतलब सॉरी वो तो आगे की बात है। सिक्योरिटी मतलब ले जाना, लाना, और ग्राउंड की सिक्योरिटी जो लगती है, वो सारा सब कुछ उनको पे करना होता है। उसके बाद होता है इवेंट्स मैनेजमेंट। देखो, इवेंट में बीसीसीआई कमाता भी है, खर्चा भी करता है। अगला होता है ट्रैवलिंग, प्लेयर्स कहीं भी जा रहे हैं। अब एक तरीके से यार ये हो गया फेयर, कि जैसे कि तुमने मतलब तुम कहीं टूर पे गए हो, ठीक है, तो तुमने जितना पैसा दे दिया, अब वो समझे कितना कराएंगे। तो ट्रैवल्स जो होता है वो बीसीसीआई करती है। देखा है तुमने, बसें पूरी तैयार रहती हैं बीसीसीआई की। उसके बाद होटल्स बुकिंग। देखो, होटल बुकिंग इसके लिए होती है जो आपको मैच करा रहे हैं। अगर तुम्हें अलग से अय्यासी करनी है या फिर तुम्हें कुछ और करना है, वो अपना देखो तुम, वो बीसीसीआई नहीं देखता है। अब तुम्हें अपने पर्सनल खर्चे के लिए, वो जैसे वो आए थे, वो अपने बीवी को लेकर चले गए थे ताजमहल दिखाने, तो वो अपना खर्चा करो, वो बीसीसीआई नहीं पे करता है। बीसीसीआई तुम्हारी अय्यासी का पैसा नहीं देता है, वो इसका पैसा देता है कि तुम भैया हमारे देश में आए हो खेलने, तो ये लो पैसा, हम तुम्हारी सब सहूलियत करेंगे, ठीक है। अब आईसीसी बड़ा परम है भैया। आईसीसी तो जानता है कि बीसीसीआई में हचक के देगा तो दूसरी बार मेजबानी दे दी। अब मेजबानी जब दी तो आईसीसी को भी दबा के 900 हज़ार करोड़ तक का लगभग प्रॉफिट हो गया इनको भी। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आईसीसी जो है डिसाइड करता है किसको कितना पेमेंट देना है, कितनी सारी चीज़ें होनी है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक बाहर का प्लेयर जब आता है खेलने तो उसका जो प्राइज मनी होता है वो चीज़, इंडिया में कोई प्लेयर खेलता है अगर उसको पर मैच फीस कितनी मिलनी है, उसका साल का कॉन्ट्रैक्ट कितना होता है, ये बीसीसीआई तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीसी कितना खर्च करता है, मतलब खर्च करवाता है, कुल मिला के वो क्या ही करेंगे। जीतने वाली टीम को इस बार मिला है 33 करोड़। 33 करोड़ पूरी टीम को मिलता है, जैसे कि एक पूरा बोर्ड को दे दिया गया कि लो 33 करोड़ रखो। अब वो 33 करोड़ किस में खर्च करें वो उनके ऊपर है। रनर अप इंडिया को 16.6 करोड़। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड जो सेमीफाइनलिस्ट थे उनको मिला 6 करोड़, और रिमेनिंग जितनी भी टीमें थी उनको 83 लाख रुपया मिला। साथ ही साथ विनिंग मैच, एक मैच जीतने में भी कुछ अमाउंट रखा गया था, 60 लाख ऐसे कुछ था। और पर प्लेयर की जो फीस होती है वो 6 से 15 लाख तक वेरी करती है, वो कुछ भी हो सकती है, 6 लाख से लेके 15 लाख तक, वो कैटेगरी के ABCD जो भी कैटेगरी के प्लेयर होते हैं। तो इस तरीके से बीसीसीआई कमाता है। हम यहाँ पे डेटा के ऊपर मत जाना बिल्कुल भी, डेटा फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिल सकती है इसकी, ठीक है। लेकिन हम बस इतना बता रहे हैं, ये जो आइडिया है इसके ऊपर ही गई हैं चीज़ें, मतलब आप मान के चलो ये 22-25 हज़ार करोड़ कुछ नहीं है, इसके ऊपर ही गई हैं चीज़ें। समझ के देखो, तुम दीपावली में इतनी कमाई की, इससे ज़्यादा ही कमाई करी। उसके बाद कमाई करी हमने मैच में बढ़िया करा के बेहतरीन जलसे के साथ। और तीसरी चीज़ जो है वो कमाई अब होने जा रही है शादियों में, जिसको को हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। देखो, हम वो चीज़ें लेके आएंगे, सरकारी स्कूल है, ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं जो एक तुम्हें समझनी चाहिए, तुम्हें जाननी चाहिए, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और बात इसलिए करना ज़रूरी है ताकि तुम लोगों को भी पता चले कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत हो रही है। अब ये मजबूत इकोनॉमी काम किसके आती है? सबसे पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर,
दूसरा आता है मेडिकल के लिए, तीसरा आता है अपने डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद आता है हमारा बेरोजगारी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको दूर करने के लिए पैसे यूज़ किए जाते हैं। अब इस पर हमें कुछ सवाल मत उठाना कि बेरोजगारी फिर भी दूर क्यों नहीं हो रही, वो यार अलग चीज़ है, उसके ऊपर भी कभी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए हम बता दें कि ये जो इकोनॉमी में बूस्ट मिलता है इन इवेंट से मिलता है, ठीक है, बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है यहाँ से। अच्छा, एक चीज़ और हम बात करते हैं, जब हम स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो स्पॉन्सरशिप, ये अगर कोई खिलाड़ी पर्सनली कोई स्पॉन्सरशिप कर रहा है, जैसे कि मान लो तुमने टीवी में ऐड देखा कि विराट कोहली आए हैं, टायर का ऐड कर रहे हैं या वो ऐड कर रहे हैं, वो पैसा जो मिलता है वो विराट कोहली को पर्सनली, उनका अपना रेवेन्यू है, वो उनका अपनी लाइफ है। जब ये ड्रेस पहन के मैदान पे उतरते हैं, उनकी ड्रेस पे देखा 36 तरीके के स्टिकर लगे होते हैं, ग्राउंड पे आसपास डिस्प्ले हो रहे होते हैं बहुत से ब्रांड्स। जब सिक्का उछालते हो तो देखते हो नीचे ओप्पो, ड्रीम 11 कहीं ये सब कंपनी लिखी होती हैं। ये जो पैसा जाता है ये जाता है बीसीसीआई के पास, ठीक है। तो दोनों अलग तरीके की हैं, एक तो इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप है, दूसरा है बीसीसीआई वाली। तो पैसा स्पॉन्सरशिप, अब जैसे कि कोई यूट्यूबर ही है, ठीक है, ये लोग जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा वीडियोस से नहीं जनरेट करते, ये सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं स्पॉन्सरशिप से। तो स्पॉन्सरशिप एक बड़ा कमाई का साधन है, लेकिन इस बार तो सब बराबर हो गया। चाहे मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो, चाहे टीवी राइट्स, स्टार नेटवर्क जो लिए हैं राइट्स इनके, और जो कि टिकट रेवेन्यू है वो तो अपरंपार थे, ठीक है। तो इस तरीके से चलती है इकोनॉमी और इस तरीके से भारत करता है कमाई, और ऐसे बनता है बीसीसीआई मोस्ट पावरफुल बोर्ड पूरे ग्लोबल पूरे विश्व का। इसीलिए सब कटोरा हाथ फैलाए बढ़े रहते हैं कि हमें खिला लो, हमें खिला लो, नहीं सॉरी, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।